तो गाइस वेलकम टू एक्सेल मैराथन। अभी तक हमने एक कैटेगरी ऑफ फंक्शन पढ़ा था, जैसे लुकअप कैटेगरी क्या होता है। उससे पहले हम बहुत सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अभी हम एक नई कैटेगरी पढ़ने वाले फंक्शन की, लॉजिकल। लॉजिकल कैटेगरी क्या होती है, लॉजिकल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लॉजिक होता क्या, पहले तो हम ये देख लेते हैं। लॉजिक वो होगा जैसे किसी का भी आंसर हाँ या ना आए। जैसे किसी का भी आंसर हाँ या ना आए। अगर मैं बोलता हूं कि क्या ये मार्कर काला है, बताओ। या ये मार्कर काला है। अगर मैं कहूं कि दो तीन से बड़ा है, तीन दो से बड़ा है, तो मतलब क्या हो रहा है कि इसमें काइंड ऑफ मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में कंपैरिजन के लिए इसमें दो चीजें में क्या याद रखना होगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होगा कि हम कोई नंबर को कंपेयर करते होंगे। कंपेयर करने के लिए हमारे पास कितने ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कुछ काम करते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए क्या क्या ऑपरेटर आ सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या। अगर डिवाइड डाल दूंगा तो डिवाइड क्या आएगा, एक आंसर देगा, कैलकुलेशन करेगा। प्लस डाल दूंगा तो एक कैलकुलेशन करेगा। ये कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिंपल ये चेक करेंगे कि आपने एक बॉक्स में लिखा हुआ है और दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है कुछ, इसके बीच में कोई भी एक ऑपरेटर, जैसे कि 5 और 2, अगर मैं इसके यहाँ पे ये लगा दूं तो इसका आंसर क्या आएगा। कितनी पॉसिबिलिटी आंसर आने की, दो। कौन कौन सी, पहला यस और सेकंड नो। अगर मैं इसको चेंज करके कर दूं ग्रेटर देन तो आएगा यस। अगर मैं इसे चेंज करके कर दूं तो आएगा नो। अगर मैं इसको चेंज करके कर दूं तो आएगा यस। यही तो कैटेगरी है ना, कि हाँ ना, हाँ ना, यही आंसर आ सकता है। तो इस केस में एक्सेल के अंदर हाँ और ना को क्या बोला जाता है, यस का मतलब ट्रू और नो का मतलब फॉल्स। यस का मतलब ट्रू और नो का मतलब फॉल्स। एक क्वेश्चन आप लोगों से, अगर मेरे को 5 = 2 तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। और नो को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स, तो इसका आएगा फॉल्स। अगर मैं कहूं कि 5 ≠ = 5, इसका आंसर क्या आएगा, 5 ≠ = 5, इसका आंसर क्या आएगा, नो। और नो को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स। अगर मैं कहूं 5 > 4 तो इसका आंसर क्या आएगा। हमेशा इस इन केस में क्या आ रहा है कि आंसर या तो हाँ या तो ना। तो अब यहाँ पे क्या था, हमने देखा कि इनका आंसर आ सकता है या तो हाँ या तो ना, या तो हाँ या तो ना। तो कभी भी जब हम चेक करेंगे, या देखो वे सारे फोन पे लग गए, कभी भी हम जब चेक करेंगे कि आंसर हमें लॉजिकल में लाना है, तो इन सारे ऑपरेटर को बोलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से, इज इक्वल टू जिसका आंसर हाँ ना आएगा, ग्रेटर देन जिसका आंसर हाँ ना आएगा, लेसर देन और नॉट इज इक्वल टू। ये चार ऑप्शन हमारे पास क्या है, याद रहे कि यही बेसिक है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो इसी से हम लॉजिक बनाएंगे। लॉजिक कोई भी वो चीज जिसका आंसर हाँ या तो ना, हाँ या तो ना आए। अब मैंने एक सेल ले लिया A1 और एक सेल ले लिया मैंने B1। सिंपल एक लॉजिक बताओ कि अगर मैं कहता हूं कि A1 बड़ा है B1 से, तो बताना आंसर क्या आएगा। अगर मैं A1 की वैल्यू रख दूं 5 और B1 की वैल्यू रख दूं 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, वो चेक करेगा कि A1 5 बड़ा है B1 से, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। और अगर मैं कहूं कि A1 छोटा है B1 से, तो फॉल्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रू या तो फॉल्स हमें बता रहा है। इस केस में कभी भी जब चेक करेंगे तो आंसर क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। इस चीज को ध्यान में रखना। अब इसी पे सारे फंक्शन बनेंगे। अगर मुझे एक लॉजिक चेक कराना है, एक लॉजिक, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं कि वैल्यू A1 बड़ी है B1 से, A1 छोटी है B1 से, A1 बराबर है B1 के, A1 बराबर नहीं है B1 के। यही चार पॉसिबिलिटी लिखने की, इसके अलावा कोई और तो है नहीं। बस मैं ए को चेंज करके बी कर सकता हूँ, बी को चेंज करके ए, यही सेल रेफरेंस चेंज कर सकता हूँ। अब जब ये केस, इस एक केस में आ सकता है ट्रू, एक केस में फॉल्स, एक केस में ट्रू, एक केस में फॉल्स। जब भी मैं इस ट्रू और फॉल्स की जगह पे, ट्रू और फॉल्स की जगह पे जो मेरा मन करता है मैं वो प्रिंट कराना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं
जब भी कोई वैल्यू ट्रू आए तो यहां पे प्रिंट हो जाए यस, जब भी कोई वैल्यू फॉल्स है तो वैल्यू प्रिंट हो जाए नो। तो ये क्या है कि जो टेक्स्ट है वाई ई एस ये मैं चाह रहा हूं, एन ओ ये मैं चाह रहा हूं, तो इसके लिए अलग फंक्शन है। इस मैं कहता हूं जब भी ट्रू आए तो प्रिंट हो जाए विकास, जब भी नो आए तो प्रिंट हो जाए कुमार। सेम चीज है, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है ये मैं चाह रहा हूं, तो इस जब मैं किसी भी ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को चेंज करता हूं उसके लिए एक फंक्शन लगता है इफ। उसके लिए क्या फंक्शन लगता है इफ। इफ क्या करता है कि आपकी वैल्यू अगर ट्रू है तो उसे किसमें चेंज करना है हम ये असाइन करते हैं, आगे हम कवर करेंगे इस चीज को। दूसरा, अगर वैल्यू नो है तो उसे किसमें कन्वर्ट करके लिखना है, बस इफ का इतना काम है और इफ का कोई काम ही नहीं है। अब इसके बाद एक कैटेगरी एक चीज और आती है, अगर मुझे एक सेल चेक करना था जैसे A1 बड़ा है B1 से तो यहाँ एक ही सेल कंपेयर हुआ दूसरे सेल से। अब मुझे मल्टीपल सेल कंपेयर करने जैसे कि इसी एग्जांपल में A1 B1 एंड C1, अगर मुझे चेक करना हो कि A1 बड़ा है B1 के और B1 बड़ा है C1 के, तो यहाँ पे दो कैटेगरी आती है, एक तो और एक या, एक और एक दूसरा या। ठीक है, इंग्लिश में इस और को बोलते हैं ए एंड डी, या को बोलते हैं और, या को बोलते हैं और। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल A1 सेल B1, यहां पे एक लेता हूं सेल C1 उसके अंदर लेता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए 9, एग्जाम्पल के लिए 9, तो इस केस में बोलता हूं आपको या तो या तो A1 बड़ा हो B1 से, ठीक, या तो B1 बड़ा हो C1 से। तो यहाँ क्या है, या तो मैं या लगा सकता हूं, नहीं तो A1 बड़ा है B1 से और B1 बड़ा है C1 से, दो ही आ सकता है। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, ये दोनों चीज क्या है कि आपको मल्टीपल लॉजिक्स को चेक करा रही है। दो या दो से ज्यादा लॉजिक को जब चेक करवाते हैं तो उनके बीच में एक फंक्शन आना चाहिए। या तो खुद सोच के मुझे बताओ कैसे ही चेक करा पाओगे, यहां लिखता हूं, कैसे ही चेक करा पाओगे कि A1 बड़ा है B1 से, उसके बाद अगर मुझे लिखना हो B1 बड़ा हो C1 से, तो कैसे लिखूंगा मैं, नहीं लिख सकता, क्योंकि जैसे ही मैं ये लिख दूंगा कॉमा, तो कॉमा इन चार में से कुछ आ नहीं रहा था, कॉमा इन चार में से कुछ आ नहीं रहा था, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर बना नहीं, तो एरर प्रिंट कर देगा। क्योंकि एरर प्रिंट ना करे, एक के साथ मल्टीपल लॉजिक को चेक करे, इसीलिए मल्टीपल लॉजिक के लिए मैं यहाँ पे दो फंक्शन लगा सकता हूं, एक और एक एंड। एंड में क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि हाँ एक ये भी प्लस एक ये भी प्लस एक ये भी प्लस एक ये भी, और में क्या करेगा या तो ये या तो ये या तो ये। तो मैं कैटेगरी को ऐसे लगा सकता हूं कि A1 बड़ा हो B1 से, कॉमा B1 बड़ा हो C1 से, और इनको ब्रैकेट में घेर के फंक्शन लग सकता है और, या तो एंड सेम सिंटेक्स A1 बड़ा हो B1 से, कॉमा B1 बड़ा हो C1 से। तो आपको एंड और का काम, बेसिक काम समझ में आया कि कहां पे यूज करते हैं। बेसिक काम क्या है कि जब मुझे एक से ज्यादा लॉजिक को चेक करना पड़े कि ये भी और ये भी, या तो ये भी और या तो ये भी, ठीक है, और हटा के या तो ये भी, तो उस केस में मैं ये मल्टीपल फंक्शंस यूज करता हूं मल्टीपल लॉजिक के साथ। एक लॉजिक ये बन गया, सेकंड लॉजिक ये बन गया, एक लॉजिक ये बन गया, सेकंड लॉजिक ये बन गया, इससे हम एंड लगा लेंगे और लगा लेंगे। अब एक इसके बाद ये तीन फंक्शन आपके मेन है लॉजिकल में, और यही तीन फंक्शन है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। इन फंक्शंस को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। ये था कि बेसिक्स ऑफ लॉजिकल फंक्शन क्या होता है। अब हम हर एक फंक्शन को लिखेंगे और उस फंक्शन को और थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे।